दोस्तों, अगर आप नेदरलैंड यानी यूरोप जाके काम करने का कोई आसान ऑप्शन देख रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नेदरलैंड के वर्क वीज़ा की दो ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें ही प्रोफेशंस के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेदरलैंड यूरोप की एक ऐसी कंट्री है जहाँ जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम वहाँ नहीं होता, क्योंकि ये नेदरलैंड जो है, जिसे हॉलैंड भी कहते हैं, ये इंग्लैंड के बिल्कुल साथ है और वहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छी तरह बोली और समझी जाती है। इसके अलावा नेदरलैंड एक काफ़ी रिच कंट्री है और जो लोग भी नेदरलैंड में सेटल हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो अच्छी खासी वहाँ इनकम करते हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा अगर नेदरलैंड में जो लोग चले जाते हैं वो लोग वहाँ जाके चाहे वर्क परमिट पे जाएं, स्टूडेंट जाएं या फिर स्किल्ड वर्कर जाएं, तो उनको वहाँ पे आगे ईयू ब्लू कार्ड या वहाँ का रेजिडेंस परमिट और आगे जाके जो भी वहाँ के पेपर वगैरह बनवाने हैं उनमें उनको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में नेदरलैंड के जो वर्क वीज़ा की दो कैटेगरी बताऊंगा। उसमें एक है सीजनल वर्क वीज़ा, जिसमें आप अपनी फैमिली को भी वहां बुला सकते हैं। लैंग्वेज की इसमें कोई आइल्स वगैरह की आपको किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है इसेंशियल, वो 4 साल का है। ये पायलट प्रोग्राम है, अब से कुछ साल बाद यानी 2025 में वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। उसमें तमाम कैटेगरी के लोग आ जाते हैं। तो मैं वन बाय वन आपको इन दोनों जो वर्क वीज़ा की कैटेगरीज हैं नेदरलैंड की, इनके बारे में बताऊंगा। और सबसे बढ़ के जो इसको अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अगर आप यूरोप में कोई ऐसी जगह देख रहे हैं जहां आपको जॉब स्पॉन्सरशिप मिले, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। नेदरलैंड के कवानीन के मुताबिक वहाँ की जो एम्प्लॉयर्स हैं, अगर वो हायर करते हैं इन कैटेगरीज में, तो वीज़ा प्रोसेसिंग की फ़ीस है वो वहाँ का एम्प्लॉयर है। इसके अलावा जो अप्रूवल वगैरह लेना होता है वो वहाँ से खुद लेते हैं। असल में ये है ही नॉन ईयू जो रेजिडेंट है उनके लिए। नॉन ईयू रेजिडेंट कौन है? जिनमें एशियन है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, अफ्रीकन, फिलिपीन जो लोग हैं, वो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है। नेदरलैंड ने वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं, वहाँ की जो कंपनीज़ हैं, वहाँ के जो बिजनेसेस हैं, उनको ये ऑप्शन दिया है कि वो बाहर से इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर करके नेदरलैंड ला सकते हैं। बहुत सारी कंट्री ये जो सारा प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ दो इसकी जो मेन कैटेगरीज हैं। एक है सीजनल वर्क वीज़ा, उसके अलावा जो दूसरा है 4 साल का, जिसको इसेंशियल वर्क वीज़ा कहते हैं। नेदरलैंड का सीजनल वर्क वीज़ा है, ये स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी सब कैटेगरीज या सब इंडस्ट्रीज़ आती हैं। उनमें हॉर्टिकल्चर है, उसमें फार्मिंग है, उसमें फ्लावरिंग है, उसमें फूड प्रोडक्शन जो इससे रिलेटेड होती है वो है। बहुत सारी इसमें कैटेगरीज हैं, तो ये कोई छोटी कैटेगरी नहीं है। इसमें वो लोग नेदरलैंड जाके वहाँ काम करना चाहते हैं, उनके लिए जो इसमें एक मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप नेदरलैंड में वो एम्प्लॉय ढूंढें जिसका एग्रीकल्चर का बिजनेस हो और उसको ऐसे वर्कर वहाँ जाके काम कर सकें। अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है, आपने सीधा सीधा सीजनल वर्क वीज़ा की कैटेगरी में अपनी कंट्री में जो एम्बेसी है वहाँ जाके अप्लाई करना है। अगर एग्रीकल्चर के अलावा आपका कोई और प्रोफेशन है, जैसे आप आईटी प्रोफेशनल हैं, इंजीनियर हैं, अलावा कोई भी आप टेक्निकल या नॉन टेक्निकल काम करते हैं, एचआर प्रोफेशनल हैं, कोई फार्मास्यूटिकल में काम करते हैं, तो ये याद रखिए नेदरलैंड में जो भी कंपनीज हैं, जिन लोगों को ज़रूरत होती है, ये जो कैटेगरी है इसका भी नाम ही इसेंशियल स्टार्टअप है, यानी वो बिजनेसेस जिनको जो इंटरनेशनल वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत होती है, ये कैटेगरी उनके लिए रखी गई। इसमें ये पायलट प्रोग्राम है, 2025 में ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें 4 साल के लिए आप वहाँ रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी साथ बुला सकते हैं। अब उसके लिए क्या है, आपको एक स्पॉन्सर्ड जॉब ऑफ़र चाहिए। ऐसा एम्प्लॉयर आपको या ऐसी कंपनी चाहिए जो आपको जॉब ऑफ़र और जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे। ये जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप ग्लासडोर एक वेबसाइट है, आप वहाँ जाएं, इंडीड है, आप वहाँ जाएं। अदरवाइज़ इसके अलावा लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनीज, उन कंपनीज़ को देखें और वहाँ जाके आप अप्लाई करें। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप कोई साइट सुपरवाइज़र है, आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी नेदरलैंड में देखें, चाहे वो एम्स्टर्डम हो या उसका कोई भी दूसरा शहर हो। उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट आप वहाँ पे अप्लाई करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ नेदरलैंड वर्क वीज़ा की दो आसान कैटेगरी, एक सीजनल वर्क वीज़ा, अलावा इसेंशियल कैटेगरी
जो 4 साल का होता है वो मैंने आपको बता दी। आपको जॉब कैसे मिलेगी उसका जो तरीका है वो भी मैंने बता दिया। तो दोस्तों, नेदरलैंड के वर्क वीज़ा के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।